अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? अलीना, अनम्यूट करें अपने आप को। आवाज आ रही है जी आपको सर। बेटा? जी सर। ओके, अस्सलाम वालेकुम। एक काम कीजिएगा, आप लोग कॉपी पेंसिल अपने पास रखिएगा, क्योंकि आज आपको जरूरत पड़ेगी कॉपी पेंसिल की। थोड़ी सी कुछ पॉइंट आपको बीच बीच में नोट करने होंगे। समैया, कॉपी पेंसिल पास रखना बेटा अपने। समैया, आवाज आ रही है आपको? ये अननोन कौन है बेटा? अपना नाम डालें यहाँ पे, नहीं तो मैं यहाँ से आपको निकाल दूंगा। मुस्तफा, जाग जाइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। समैया, अनम्यूट कीजिए, जवाब दीजिए, आपको आवाज आ रही है? समैया, अनम्यूट करें अपने आप को। जी सर। आ रही है आवाज आपको? जी। अच्छा, तो कागज पेंसिल अपने पास रखिएगा आप लोग सारे, ठीक है, क्योंकि आज आपको जरूरत पड़ेगी। हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो 1.2 पर खत्म हुआ था, जहां हमने प्रॉपर्टीज की थी, अगर याद होगा आपको। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन की थी। इसके अलावा बाकी प्रॉपर्टीज बुक में है, वहां से आपको पढ़नी थी। लेकिन पिछला मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि आगे वो सारी चीजें इस्तेमाल होंगी। टॉपिक में बोलता जा रहा हूँ वन बाय वन। अगर कोई चीज आपको नहीं आती तो वो बात अभी क्लियर कर लीजिएगा, ताकि आगे क्वेश्चन कराते वक्त आपको परेशानी ना करते हो। एक्सरसाइज 1.2 में हमने सबसे पहले तो हमने ऑपरेशन और सेट्स पढ़े थे बेटा। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट, याद है? ठीक। जी सर। इसके बाद हमने पढ़ा था अलीना, इसके बाद हमने पढ़ा था बेटा डिमॉर्गन्स लॉ। और डिमॉर्गन्स लॉ के बाद हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज, ठीक है। वही सारी चीजें यहाँ पे 1.3 में भी इस्तेमाल होनी है, और इसके अलावा कुछ टॉपिक यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो पिछली बातें आपके जहन में होंगी, तो नए टॉपिक आप समझ सकोगे। ओके, कागज पेंसिल आपके रेडी है ना? जो भी लिखना हो साथ साथ लिखते जाना, जो जबान आपको आसान लगती है उसमें लिखते जाना। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ रहा है, जो हमें नई चीज पढ़नी है वो है ऑर्डर पेयर। तो क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज एन ऑर्डर पेयर, और दूसरा आ रहा है एक्सप्लेन द टर्म कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। पहला टॉपिक हमारा है ऑर्डर पेयर्स। ओके, ऑर्डर का मतलब होता है हुक्म देना, और पेयर होता है जोड़ा, ठीक है। तो दो चीजों का ऐसा पेयर जिसके अंदर उनके ऊपर कोई हुक्म लागू हुआ हो, यानी उस हुक्म से अगर बाहर निकलेंगे तो वो उनका रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। बेसिकली मीनिंग तो ये होगा इसका। मैथमेटिक्स में ऑर्डर पेयर क्या होता है, तो ये समझ लीजिए, जब हम दो एलिमेंट या दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, को हम एक राउंड ब्रैकेट्स के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। किस तरीके से इकट्ठा करते हैं कि हम उनकी ऑर्डर मेंटेन कर देते हैं। हम फैसला कर लेते हैं कि किसको पहले आना है और किसको बाद में आना है, ठीक है। जो पहले है वो दूसरी की जगह पे नहीं जा सकता, जो दूसरा है वो पहले की जगह पे नहीं जा सकता। ऐसी जो चीज बनेगी ना, वो ऑर्डर पेयर कहलाती है। बाय डेफिनेशन हम कहते हैं अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स इन विच द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज मेंटेन। जो एलिमेंट्स है उनका ऑर्डर जो है वो मेंटेन हो, ऐसा पेयर वो कहलाता है ऑर्डर पेयर, ठीक है। और अगर हम फर्ज करें कि हमारे पास जो दो एलिमेंट जो हम लिखना चाह रहे हैं, जो हम जोड़ा बनाना चाह रहे हैं, उसके दो एलिमेंट ए और बी हैं, फिर हम इसको इस तरह से लिखते हैं। राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे जो बीच में कॉमा आ रहा है ना, ये हमें ये फर्क बता रहा है कि यहाँ पे ऑर्डर पेयर के अंदर दो एलिमेंट है, एक कॉमे से पहला और एक कॉमे के बाद। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर पेयर को हम कंपेयर करने जा रहे हैं सेट के साथ, के दोनों में फर्क क्या क्या है, तो उनको ध्यान में रखिएगा। पहला फर्क सबसे बड़ा ये है कि दोनों के ब्रैकेट्स डिफरेंट होते हैं। ऑर्डर पेयर का राउंड है और सेट का ब्रैकेट कैसा होता था? करली होता था। गुड, ठीक है। अब ऑर्डर पेयर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट हैं, ना दो से ज्यादा है ना दो से कम है, ठीक है। जबकि सेट के हमारे पास डिफरेंट रिलेशनशिप्स थे। बाद दफा सेट नल हो जाता था, उसमें कोई एलिमेंट होता ही नहीं था। बाद दफा फाइनाइट होता था, बाद दफा इनफाइनाइट हो जाता था। तो वहाँ कोई जो एलिमेंट की तादाद थी वो भी मखसूस नहीं हुआ करती थी। ऑर्डर पेयर के अंदर एलिमेंट की तादाद मखसूस है, दो होंगे और सिर्फ दो ही होंगे।
फर्क समझ आ गया? हमारा जवाब दीजिएगा, आपको ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं? मदिया, ऑर्डर पेयर में हमारे सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, जबकि सेट के अंदर 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं। ठीक है, एक फर्क ये आ गया। अब यहाँ पे जब हम इसको पढ़ते कैसे हैं, तो हम पढ़ते हैं ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड बी। ये ए और बी है, तो ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड बी पढ़ेंगे। अगर यहाँ ए की जगह 2 लिखा है और बी की जगह 3, तो हम पढ़ेंगे ऑर्डर पेयर ऑफ 2 एंड 3। अगर ए की जगह पी लिखा है और बी की जगह क्यू लिखा है, तो हम पढ़ेंगे ऑर्डर पेयर ऑफ पी एंड क्यू। समझ आ गया कैसे पढ़ेंगे? ठीक हो गया? अच्छा बेटा, इसके बाद अब यहाँ पे ख्याल रखें कि ये ए क्या है और बी क्या है। इसको हम मुख्तलिफ नामों से जानते हैं, ये नाम आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम ए की कि ए क्या है। तो हम कहते हैं ए स्टैंड फॉर फर्स्ट एलिमेंट्स और फर्स्ट कंपोनेंट और एब्सिसा। या तो हम इसको जो पहले कॉमे से लिखा होता है उसको हम फर्स्ट कंपोनेंट कहते हैं, या फर्स्ट एलिमेंट कहेंगे, या फिर ग्राफ की जबान में इसको हम एब्सिसा कहेंगे। ग्राफ की जबान क्यों इस्तेमाल हो रही है? इसलिए कि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका ग्राफ का आ जाता है, और ये जो इस्तेमाल है ऑर्डर पेयर का वो ग्राफ के अंदर है, प्लेन फिगर्स के अंदर है, लिहाजा यहाँ पे उसका नाम आपको समझना जरूरी है। तो बेसिकली ये कहलाता है एब्सिसा। इसके अलावा एक और नाम भी है, उसको हम कहते हैं एक्स कंपोनेंट। पेंसिल से अपने पास लिख लें, फर्स्ट कंपोनेंट को हम एक्स कंपोनेंट भी बोलते हैं। इसी तरह जो बी हमारे पास है उसको हम पढ़ते हैं सेकंड कंपोनेंट, सेकंड एलिमेंट, या फिर ग्राफ की जबान में ऑर्डिनेट। क्लियर हो गया? अब आगे एक नोट दिया हुआ है, इस नोट को आप खास तौर पे देख लीजिए। चाहिए ख्याल रखिएगा कि ये सारा काम आपको कॉपी वर्क करना होगा। ठीक है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सारा काम कॉपी वर्क होना है आपका। और इसके अलावा जो हम 1.3 करेंगे उसमें कुछ क्वेश्चन हम आपको कराएंगे और कुछ पार्ट हम छोड़ देंगे, वो भी आपको कॉपी में करने हैं। ठीक है, होमवर्क के तौर पे। यहाँ पे लिखा है नोट में, द ऑर्डर पेयर ए बी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर पेयर बी ए। क्या कहना चाह रहे हैं कि ए बी और बी ए ऑर्डर पेयर बराबर नहीं होते अनटिल एंड अनलेस ए इज इक्वल टू बी। हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ए और बी दोनों एक ही है, मिसाल के तौर पे ए की जगह भी 5 है, बी की जगह भी 5 है, तो फिर तो 5-5 ऑर्डर पेयर 5-5 के बराबर हो जाएगा, अदरवाइज ये बराबर नहीं होंगे। यहाँ से एक बात अपने जहन में बिठा लीजिएगा आप लोग, ठीक है, एक बात अपने जहन में बिठा लीजिएगा यहाँ से, वो ये कि जब भी 2 ऑर्डर पेयर के दरमियान इक्वल का साइन आ गया तो आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि जो कॉमे से पहले वाली चीज है वो कॉमे से पहले वाले के बराबर होगी, यानी फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर होगा, और जो कॉमे के बाद है यानी फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट वो कॉमे के बाद वाले यानी सेकंड ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा। अगर हमें कंडीशन दे दी जाती है कि ए और बी बराबर हैं तब। ठीक हो गया? अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है हमारा आ रहा है वो कार्डियन प्रोडक्ट। अच्छा, इसकी डेफिनेशंस जो हैं बेसिकली बुक्स में भी दी हुई हैं, अगर आपको वो इजी लगे तो वहां से वो कर सकते हैं। कार्डियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्डियन प्रोडक्ट होता है कि कार्डियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी इज डिफाइंड एज। अब जरा इसको गौर से सुनिएगा, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे ही आपको पढ़ना है। ये क्या लिखा हुआ है पहले आप पढ़ लें फिर मैं पढ़ूंगा। क्या लिखा हुआ है? ये अनुषा पढ़िएगा, इसको क्या लिखा हुआ है? अनुषा अनम्यूट करें अपने आप को। ये जो मैंने हाईलाइट किया है क्या लिखा हुआ है ये? ए मल्टीप्लाई बाय बी। अच्छा, गुड, आपने पढ़ लिया ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब आइंदा के लिए आप याद रखेंगे कि ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये है ए क्रॉस बी। क्या पढ़ेंगे आप लोग इसको? ए क्रॉस बी। इसके अलावा आप इसको पढ़ सकते हैं ए कार्डियन प्रोडक्ट बी। दो इसके लिए आप लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हो, एक तो आप कह सकते हो ए कार्डियन प्रोडक्ट बी, और या फिर पढ़ सकते हो ए क्रॉस बी। ओके, तो जब हम ए कार्डियन प्रोडक्ट बी निकालेंगे 2 सेट की मदद से, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा वो ये लिखा हुआ है। इसको मैं पढ़ रहा हूँ, जरा ध्यान से देख लीजिए। ये पढ़ा जाएगा सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स वाई।
कि एक सेट है जिसके अंदर ऑर्डर पेयर एक्स वाई लिखे गए हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, जबकि एक्स का ताल्लुक ए सेट से है, एंड वाई बिलोंग्स टू बी, और वाई का ताल्लुक सेकंड सेट यानी बी सेट से होगा। अब मैं इस पूरे को पढ़ रहा हूँ, गौर से सुन लीजिए, फिर मैंने आपसे इसको पढ़वाना है बारी बारी। ये लिखा है ए क्रॉस बी या ए कार्डियन प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। जी जनाब अनुषा, बिस्मिल्लाह कीजिए, पढ़िए फटाफट, अनम्यूट कीजिए और पढ़िए। अनुषा इसको पढ़िए आप। अलीना आप पढ़िए, अनम्यूट करें अपने जी आप सर। को, जी सर। पढ़िए इसको। A कैसे पढ़ेंगे? cross B जी set of order pair x y such that जी x belongs to A and y belongs to B. गुड, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। अच्छा बताइए, आपने बीच में से छोड़ के अच्छे से दिया है? आपने इज इक्वल टू का साइन बोल छोड़ दिया बीच में से। अब एक दफा और पढ़ दीजिए। A cross B is equals जी बेटा, to set of order pair x y such that x belongs to A and y belongs to B. गुड। हमारा आप पढ़ेंगे, अनम्यूट करें अपने आप को, हमारा अनम्यूट करें, पढ़ें। सर हाँ अनुषा मुझे बोले, बोले बोले बेटे। मुझे एक दफा और बता देंगे? जरूर बता देंगे, पहले बताएं आप किस चीज की बात कर रही हैं, क्या बताना है मैंने आपको? सिर्फ इसको पढ़ने का तरीका? जी मैंने अच्छा सुना चले, था। अच्छा चले मैं दोबारा पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो हाईलाइट किया हुआ है ना, ये लिखा हुआ है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। अब पढ़ के सुनाइए मुझे। A cross B जी is equal to, हाँ, इसके बाद सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई set of order pair x y, x belong to A and सच y दैट, सच दैट, x सच belong to दैट, A, ठीक है, such that x belong to A, हाँ, क्या था सर? एंड and A belongs to वाई B. बिलोंग्स, ठीक, ठीक है। ये तो हो गया इसको पढ़ने का तरीका कि हमने अगर दो सेट्स की कार्डिनल प्रोडक्ट करनी है तो उसको हम फिर किस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ कि हम मैथमेटिकली इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एग्जांपल हमने एक ली है, इसमें ए सेट हमारे पास है 1 2 और बी सेट है ए बी। ए में एलिमेंट कितने हैं बेटा, बताइएगा मुझे। अनस तादाद बताओ, इसमें कितने ए में एलिमेंट? 2 बी में कितने हैं बेटा? 2 2 हैं, ठीक है। अब हम यहाँ निकाल लें ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जब हमें निकालना होगा तो ए की जगह हम ए सेट लिखेंगे, 1 2 लिख दिया हमने, क्रॉस का साइन बनाएंगे और बी की जगह ए बी लिख देंगे। यहाँ तक बात समझ आ रही है? जी जवाब दीजिएगा मीर भाई, मीर सिद्दीक। यस अच्छा, अब जब हम इसको क्रॉस करेंगे आपस में या कार्डिनल प्रोडक्ट निकालेंगे तो तरीकाकार क्या होगा कि इनकी ऊपर हमने डेफिनेशन में लिखा है कि हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे। इसका मतलब है ये दो सेट जो हमारे पास हैं इनकी मदद से हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे। क्या लिखा है ऊपर, कैसे बनाएंगे कि हम x लेंगे a से और y लेंगे b से, यानी पहले एलिमेंट से हम पहला एलिमेंट सेट से पहला एलिमेंट लेंगे और दूसरे सेट से दूसरा। पहले सेट में दो एलिमेंट है हमारे पास 1 और 2, इन दोनों को बारी बारी जो सेकंड सेट में एलिमेंट है a और b इनके साथ ऑर्डर पेयर बनाना है। पहले हम लेते हैं 1, तो 1 a के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा और 1 b के साथ भी। तो जो रेड से दो लिखे हैं ये 1 के कंप्लीट हो गए दो ऑर्डर पेयर। यहाँ तक बात समझ आ गई? जी मिदा, बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, इसके बाद रह गया 2, सेकंड एलिमेंट है हमारा 2। 2 को भी हम a और b दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, तो सेकंड हमारे पास आ गया 2a और फिर फोर्थ एलिमेंट हमारा आ गया 2b। कितने एलिमेंट आ गए हमारे पास यहाँ पे इस सेट के अंदर? 4 एलिमेंट आ गए, 4 ऑर्डर पेयर बने या 4 एलिमेंट है सेट के। अब हम बात करते हैं क्लियर।
ऊपर हमारे पास ए में थे 2 एलिमेंट, बी में थे 2, तो 2 2 होता है 4, लिहाजा 4 ऑर्डर पेयर बने। दोबारा सुन लीजिए, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट थे 2, बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट थे 2, लिहाजा 2 2 4 ऑर्डर पेयर आपके बने। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा सवाल, अनुषा आप जवाब दीजिएगा। ए में एलिमेंट है मेरे पास 3 और बी में है 4, अब कितने बनने चाहिए? जी अनुषा जवाब दीजिएगा। समैया आप जवाब दें बेटा। जी सर। ए में एलिमेंट है 3 मेरे पास, बी में है 4, तो ऑर्डर पेयर कितने बनने चाहिए फिर? 4। ए में 3 है और बी में 4, तो टोटल कितने बनने चाहिए? 7। अब मेरी बात गौर से सुनो, सुनो इस क्वेश्चन को, देखो यहाँ से दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप इसको गौर से देखो। ए में एलिमेंट है 2, बी में एलिमेंट है 2, तो ऑर्डर पर बने हैं 2 2 4। बात समझ में आ रही है? कितने बने हैं? 2 2 4। अब अगर ए में एलिमेंट होते 3 और बी में होते 5, तो कितने बनने चाहिए थे? ए में कितना होता है? 3, बी में 5। 8 8। 2 2 का मतलब पता है आपको? 4। 2 2 तो 4 हो गया, और अब अगर यहाँ 3 है और यहाँ 4 है तो 12। 12 बनेंगे। खुदा के लिए, हाँ जाग गए, शुक्र है। अच्छा समैया जरा जल्दी से बोलो, ए में 3 एलिमेंट और बी में 5। सर मुझे ना समझ में नहीं आया। ऊपर दोबारा देखिए, मैंने कहा था कि ए में 2 एलिमेंट हैं और बी में 2 हैं, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 ऑर्डर पेयर बनने चाहिए थे। ये बात समझ में आ रही है आपको? जी। यस सर। अब अगर ए में 4 एलिमेंट और बी में 6 हैं तो कितने बनने चाहिए? जी बोले। क्या बोला आपने? ए में 4 एलिमेंट है और बी में 6। 24। 24 बनने चाहिए। अब आई अकल में बात, शुक्रिया। सर अच्छा, ये अगर कैसे? भाई मल्टीप्लाई कर लें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। ए में है 2 और बी में है 5, कितने बनने चाहिए? सर बी में तो 2 है। अरे इसमें नहीं, देखो जो मैं बोल रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन सुनो, मेरी बात सुन के उसके मुताबिक जवाब। अगर हम फर्ज करें ए में 2 एलिमेंट हैं और बी में 5 हैं, तब कितने बनने चाहिए ऑर्डर पे? 20 10 2 5 से 10 होता है बड़े भाई, मेमन तो नहीं हो तुम? 20 10 2 5 से 10 होगा बुजुर्ग, 10 बनने चाहिए। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए होंगे उनको अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता लग जाएगा कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे। ठीक है, ये जो ऑर्डर पे की तादाद होगी ना, ये कार्डिनल प्रोजेक्ट के एलिमेंट की तादाद होगी। जैसे कि यहाँ पे ये 4 बने, देखें 4 बने ना, 1 2 3 4। जी सर। इसके बाद नीचे एक जनरल प्रॉपर्टी दी हुई है कि आमतौर पर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते। वजह ये है कि जब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए के एलिमेंट पहले आएंगे, और जब बी क्रॉस ए निकालेंगे तो बी के पहले आ जाएंगे। लिहाजा इन जनरली ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर नहीं होते, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है 1.3, क्वेश्चन नंबर 1 है। कुछ पार्ट हम करेंगे, दोबारा बता दूं, बाकी पार्ट आप खुद करोगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यहाँ लिखा हुआ है, फाइंड ए क्रॉस बी। 2 सेट हमें दिए हैं, एक ए है ए बी सी डी और बी दिया हुआ है वाई जेड। अब ए क्रॉस बी निकालना है मुझे। ए में एलिमेंट कितने हैं भाई? 4। बी में कितने हैं? 2। 2। तो टोटल ऑर्डर पेयर कितने बनने चाहिए? 8 8 बनने चाहिए। अब आई अकल में बात, चले। जी सर। ए क्रॉस बी, ए के नीचे हमने ए सेट लिखा, क्रॉस का साइन, फिर बी के नीचे हमने बी सेट लिख दिया। क्लियर? इसके बाद ए में जो 4 एलिमेंट हैं इनको बारी बारी बी के तमाम एलिमेंट के साथ हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो ए के साथ पहले बनेगा वाई, फिर ए के साथ बनेगा जेड। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? इसके बाद बी के साथ वाई और फिर बी के साथ जेड। यहाँ तक हो गया? जी इसके बाद सी के साथ वाई और फिर सी के साथ जेड। जी। इसके बाद डी के साथ वाई और डी के साथ जेड।
जी Clear 8 हो पेयर गया? बन गया। तो 8 पेयर ऑर्डर पेयर आपके यहाँ बन गए। अब बात क्लियर हो गई? जी सर। इसके Yes, बाद sir. आइए नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट जो हमें है वो है बी क्रॉस बी। बी क्रॉस बी जब हम करेंगे तो जाहिर है दोनों सेट सेम हो जाएंगे। बी हमें दिया हुआ है वाईजेड, क्रॉस का साइन बनाया, दोबारा हमने बी सेट लिखा वाईजेड। अब यहाँ एलिमेंट बी में कितने हैं? 2, दो। तो 2 2 का कितना बनना चाहिए ऑर्डर पेयर? 4. 4. इससे आप खुद चेक कीजिए कि मैंने काम सही किया है कि गलत किया है। जल्दी से चेक सही। करें इसको। सही किया सर। समझ में आ गया कैसे बन रहा है? सही गया सर। Yes, yes. अब जी सर। समझ में आ गया ना। अब 2 पार्ट इसके हमने छोड़े हुए, वो गिफ्ट पैक है वो आप खुद करेंगे, ठीक है? ये सारा भी करेंगे और साथ जो गिफ्ट पैक है वो भी सॉल्व करेंगे आप। इसके बाद हम जा रहे हैं क्वेश्चन सर? नंबर 2 की तरफ। जी बेटा बोले। सर ये जो आपने है ऊपर ना? डेफिनेशन कराई थी, ऊपर बता जी जी समझा रहे थे सर, ये हाँ भी करनी है कॉपी में? जी, ये भी करनी है और ये में दी हुई है, जी वो सर। खोल के देखिए ना। 1.2 के बाद दी हुई है डेफिनेशन, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 5 ईयर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको अक्सर और बेशतर ये 5 ईयर के अंदर पेपर में नजर आएगा, ठीक है? कहता है सपोज द ऑर्डर पेयर x प्लस वाई कॉमा 2 एंड 4 कॉमा एक्स माइनस वाई आर इक्वल। तो यहाँ 2 ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, उनके बारे में उसने कहा है कि आप फर्ज कर लें कि ये इक्वल है। ऊपर मैंने आपको एक बात समझाई थी कि इक्वल की सूरत में क्या होगा। इक्वल की सूरत में ये होना है आपके पास कि आपने फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट के बराबर रखना है और सेकंड को सेकंड के बराबर आपने रख लेना है। ठीक हो गया? सर वापिस बता दे तो अब ये. नीचे देखिएगा भाई, 2 ऑर्डर पेयर के बारे में कह रहा है, दोनों इक्वल है। यहाँ उसने लिखा आर इक्वल, उसने कंडीशन बता दी है ना मैं। जी. तो ये दोनों ऑर्डर पेयर के बीच में हम डालेंगे साइन इक्वल का, इस तरह से लिखेंगे। देखिए जी सर। समझ आ गई बात? यहाँ तक लिखेंगे कैसे जी। पहले तो ये देख लें। ऐसे लिखेंगे कि लिखा हुआ है। अब कहता है इसकी मदद से आप x और y की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। तो अब हमें इसकी x और y की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ मैंने निशान बना दिया है। पहला कंपोनेंट है x प्लस वाई, इधर पहला है 4, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमारी एक इक्वेशन बनेगी जिसे हमने नाम दिया है 1 का। ये क्लियर हो गया? अब जो जी सर, दूसरा एलिमेंट है 2, वो दूसरे एलिमेंट x माइनस वाई के बराबर होगा, लिहाजा दूसरी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 2 का। Yes, yes. जी सर। यहाँ तक क्लियर होगी बात? अच्छा Yes, अब जरा जी। आपके लिए शामत, कितनी इक्वेशन बनी है ये? 2. 2। पहली इक्वेशन में वेरिएबल्स कितने हैं बेटा? हुसैन आपको समझ आ रही है बात बेटा? 2. हुसैन, हुसैन अनम्यूट कीजिए अपने आप को, मुझे जवाब दीजिए, आपको बात समझ आ रही है? अच्छा हमारा आप जवाब दीजिए बेटा। सुमैया आप बताइए, आपको समझ आ रही है इक्वेशंस कितनी बनी है? सर मुझे आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा अभी देख लीजिए सामने जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, कितनी इक्वेशंस बनी है? 2 2। पहली इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं बेटा? 2. दूसरी इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? 2। 2। ये दोनों 2 वेरिएबल इक्वेशंस हैं। एक बात तो क्लियर हो गई, यहाँ तक बात समझ आ गई? यस Yes. सर। अब पहली इक्वेशन में देखें x और y की पावर कितनी कितनी है? X और Y. 1 1। 1 1, 1 y की भी 1, नीचे 1 वाली में 1। 1। ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं। जब पावर 1 होती है, सर समझ हाईएस्ट नहीं आ पावर जब। रहा। जी बेटा कौन बोल रहा है? सुमैया बोले, दोबारा बात करें। जी समझ नहीं आ रहा। क्यों ये इक्वेशन 1 आपको समझ नहीं आई, कहाँ से आई है? सर आवाज कट रही थी आपकी, इसलिए समझ नहीं आ रहा। बेटा हमारी मेरी आवाज बाकियों का बिल्कुल क्लियर जा रही है। आप अपनी हैंड फ्री चेक करो ना। अरे आप सर मोबाइल नेट पे स्लो क्लास, चल रहा है। हाँ तो नेट तो अब वो प्रॉब्लम तो आएगी। बहरहाल दोबारा मैं दोहरा दे रहा हूँ, दोबारा शुरू से देखो, ठीक है? ये हमारे पास गिवन है, लिखा है कि ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हैं। लिहाजा इससे हम 2 रिजल्ट बनाएंगे कि जो x प्लस वाई है वो पहला पहले के बराबर 4 के बराबर होगा। ये इक्वेशन 1 बनेगी। ये बात समझ आ गई बेटा?
Yes, yes. Yes, इसके sir. बाद जो सेकंड एलिमेंट है 2, ये x माइनस वाई के बराबर होगा, तो सेकंड इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई इजल टू 2। यहाँ तक बात समझ आई? सुमैया जल्दी से बोलो। सर जी, अदला sir. बदली कर देंगे। अच्छा, इसका नहीं, एलिमेंट की जगह नहीं बदल सकते बेटा, ठीक है? जो पहला है वो पहले के साथ रहेगा और जो दूसरा है दूसरे के साथ। अब ये Okay, हमारे sir. पास दो इक्वेशंस बनी हैं, दोनों में दो वेरिएबल हैं और दोनों में पावर्स 1 आ रही हैं, लिहाजा ये लीनियर है। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है हमारे पास। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए, यानी x और y फाइंड करने के लिए हमें 2 ही इक्वेशंस चाहिए होती हैं, तो यहाँ 2 मौजूद हैं। ठीक हो गई बात यहाँ तक? अनुषा Yes. जवाब दीजिएगा। बात समझ आ रही है यहाँ तक बेटा? Yes, sir. मुझे नहीं आ रही। Yes, sir आ रही है। अच्छा, इसके बाद जब ये 2 इक्वेशन जो हमारे पास बनी है, इनको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके, कम से कम 5 तरीके आप 8 से 9 और मैट्रिक में पढ़ोगे इसके सॉल्व करने के, ठीक है? अभी जो सबसे आसान तरीका है ना, उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं, जो सबसे आसान तरीका है, ठीक है? तो वो आसान तरीका ये होता है कि अगर कोएफिशिएंट बराबर हो तो या तो हम सेपरेट करके सॉल्व कर लेते हैं या ऐड करके। अब जरा इन दोनों को देखिए, ऊपर वाली इक्वेशन में y का साइन क्या है, प्लस, नीचे वाले में y का साइन क्या है, माइनस। अगर दोनों को ऐड कर दें तो कैंसिल हो जाएंगे। Yes. तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर ले रहे हैं। ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी और राइट के साथ राइट। तो लेफ्ट पर Right है होगी। x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये यहाँ Yes, एक sir. साथ आ जाएंगे लेफ्ट साइड पर। ठीक हो गया? और राइट Yes. साइड पर है 4 और 2, 4 और 2. ये Four दोनों और यहाँ two पे ऐड plus हो हो जाएंगे। जाएंगे। ठीक हो गई यहाँ पे बात? अब Yes, यहाँ sir. प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल होगा, एक x इधर बचा है और एक इधर, कितने x हो गए? 2 2. तो नीचे राइट लेफ्ट साइड पर आ जाएगा 2x। सही। Yes. ओके, और राइट ऊपर साइड पे 2 4 plus प्लस कर 2 दिया। हो जाएगा 6। हाँ, यहाँ six। 2x सर, ये के y साथ कहाँ क्या हो गया? रहा है जी बेटा? प्लस ये y माइनस कहाँ माइनस गया? कट गया। प्लस अच्छा, वाई माइनस वाई तो कट गए Y ना, कट गया। कट गया सही. ठीक है? अच्छा, अब लेफ्ट साइड पे 2 क्या हो रहा है x के साथ? प्लस नहीं, है? Plus. मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई हो रहा है। आप लोग Multiply मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? जब साइन नहीं होता है बीच में तो मल्टीप्लाई। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? ये Divide. डिवाइड। 2 से जब 6 को डिवाइड Divide. करेंगे तो आंसर क्या बचेगा? 3. 3। 3। तो यहाँ x की वैल्यू 3 निकल आएगी। यहाँ Yes. तक बात ओके सर। क्लियर होगी आपको? यस Yes. सर। सर ये दोबारा से समझा दें। कहाँ से बेटा? सर बाय एडिंग 1 and 2 से। बाय एडिंग 1 और 2 के बाद बेटा यहाँ देखो लेफ्ट साइड पर x प्लस वाई है और x माइनस वाई, इनको एक साथ लिखोगे यहाँ पे आप। समझ आ रही है बात? जी सर। अच्छा, इसका राइट साइड पर है 4 और 2, इनको एक साथ ऐड कर लोगे आप। राइट साइड पे 4 प्लस 2। ओके हो गया? जी। ठीक है। प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे लेफ्ट साइड पर। प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो रहे हैं लेफ्ट साइड पर। जी सर। इसके बाद x और x मिलके x प्लस x 2x बनेगा यहाँ पे। जैसे एक Okay, पेन और sir. एक पेन मिलके 2 पेन बनते हैं ना, इसी तरह एक x और एक x जब ऐड होंगे तो 2x बन जाएगा। ठीक? यस Okay. सर। राइट साइड पे 4 प्लस 2 है, ये मिलके 6 बनेगा बेटा। जी अब सर। इक्वेशन आपके पास आ गई 2x इज इक्वल टू 6। यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा? जी सर। अब यहाँ पे ऊपर जो हाईलाइट हुआ है 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड होगा। जब 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या बचेगा बेटा? 3। 3। ये x की वैल्यू 3 निकल आई हमारे पास। यहाँ तक बात ओके हो गई अब? जी सर। ठीक है। जब ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू, तो ये x की वैल्यू जो 3 है, यहाँ हम इस इक्वेशन में भी रख सकते हैं। यहाँ x है ना मौजूद, यस। हम x की वैल्यू यहाँ भी रख सकते हैं। नीचे वाले में भी x मौजूद है, Yes. यहाँ भी रख सकते हैं। तो ऊपर वाली क्योंकि प्लस के साथ है, ये इजी है, हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है। जब हम x की जगह 3 रखेंगे तो ये बन जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। बात 4. समझ आ गई? Yes. तो ये हमने x की वैल्यू 1 में पुट की,
तो हमारे पास रिजल्ट आया 3 + y = 4। y के साथ 3 क्या हो रहा है यहाँ पे? प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है। लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस minus y 4 में फोर से माइनस 3 है, थ्री कितना 1 हो बचा? जाएगा 1 1 बच जाएगा। ये y की वैल्यू और ये x की, इनको कंबाइन करके सही है। हम आंसर में लिख देंगे कि x की जगह आ रहा है 3 और y की जगह आ रहा है 1। ओके, जी सर। अब इसका आपने Yes, स्क्रीनशॉट हाँ। लेना है या जो भी करना है फटाफट कर लीजिए। पूरा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले लीजिए। सर एक यहाँ मिनट, मैंने कुछ, ठीक है जी फहद, समझ आ रही है बात? कुछ नहीं? सर इसकी इस रिकॉर्डिंग क्वेश्चन तो को आएगी ना ग्रुप में? मर्तबा कर लीजिएगा जी लेक्चर बेटा। की? रिकॉर्डिंग हो रही है और ये आपको रिकॉर्डिंग भेजेंगे इसकी, ओके सर। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। जी क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है लेट A is equal to set AB, B is equal to set of 2 3 and C is equal to set of 3 4। फाइंड, पहले पार्ट में है A क्रॉस B यूनियन C, दूसरा और तीसरा पार्ट गिफ्ट पैक है, चौथा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन ऑफ A क्रॉस C। सबसे पहले हम आते हैं पहले पार्ट की तरफ, A क्रॉस B यूनियन C। इसको हमें सॉल्व करना है, तो पहला काम हमें क्या करना होगा? बी यूनियन सी। B यूनियन C पहले हम फाइंड करेंगे। तो ये मैंने B यूनियन C सही निकाला है, गलत फटाफट देखिए आप लोग। जी सर सही निकाला है। तरीकाकार क्या था कि जो कॉमन एलिमेंट थे उनको मार्क कर लेते थे और दोनों को मिला के लिखते थे, ठीक है। Yes, जी 2 सर 3 सही 4 है। यहाँ 3 एलिमेंट B यूनियन C के आ रहे हैं। अब हमें जी। निकालना है A क्रॉस B यूनियन C, लिहाजा हम A क्रॉस B यूनियन C जब लिखेंगे तो A के नीचे A एलिमेंट आ गया, A सेट आ गया A B, और B यूनियन C है 2 3 4, उसके नीचे आ गया 2 3 4। यहाँ तक बात ओके है? Yes, जी ठीक है। अब पहले सेट में एलिमेंट कितने हैं? 2 2 और दूसरे में कितने हैं? 3 3 ऑर्डर पेयर कितने बनने 3 चाहिए? 6 6। तो नीचे चेक कीजिए मैंने 6 बनाए हैं कि नहीं बनाए, ये भी चेक कीजिए और साथ ये भी चेक कीजिए कि मैंने ऑर्डर पेयर सही लिखे हैं कि नहीं। सर पूरे सर 6 सही लिखा है। बनाए हैं और 6 तो बने, चेक तो कर लें। पहली एंट्री अपनी जगह पर है, सही है सर। A2 A3 A4 B2 चले। B3 सही सर। पहले हमने A को मिलाया है 2 3 4 के साथ, तो 3 एलिमेंट बने हैं यहाँ तक, Yes, फिर ठीक B है। बनेगा। फिर हमने B को अगले 3 एलिमेंट से मिलाया तो ये 3 एलिमेंट बन गए। या यस सर। सुमैया कुछ पूछना है बेटा? अलीना, आप भी समझा दिया एक सिद्दीकी दफा। साहब, छेड़ता लाल। निदा, नो सर बेटा ये अपने माइक्स नहीं छेड़े, देखे रंग बिरंगी आवाजें रिकॉर्ड में आ रही हैं। इनको बोले माइक बंद करे। ये जो भी है ना, इसको मैं अब बंद कर रहा हूँ। सर ये वापस समझा दें एक दफा क्वेश्चन। अच्छा, सर ये कोई जेटर लाल है। बंद कर दूँ? बेटा अपने दरवाजे बंद कीजिए, आपके घर के सारा शोर आ रहा है रिकॉर्डिंग के अंदर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ठीक है। पहला काम क्या करेंगे हम? उमेश पहले क्या निकालेंगे हम? उमेश अगर जाग गए हो तो बताओ फटाफट, क्या निकालेंगे पहले? A क्रॉस सर ए A क्रॉस क्रॉस बी B निकालेंगे, उसके बाद ए क्रॉस सी क्या, उसके बाद हम निकालेंगे A क्रॉस C, ठीक है। A क्रॉस B के लिए पहले हमने A सेट लिखा AB और फिर लिखा B सेट 2 3, 2 2 जा 4 एलिमेंट बनने चाहिए। तो यहाँ हम देख लें हमने 4 एलिमेंट बनाए हैं कि नहीं? 1 2 3 4 जो कॉमन है वो अलग लिखा है। सही सही बने। इसी तरह हम A क्रॉस C सॉल्व करेंगे बेटा। A की जगह आ जी। गया AB और C की जगह आ गया 3 4, Yes. ओके। यहाँ भी 2 2 जा 4 A3 एलिमेंट ही A4 बनेंगे, तो हमारे पास आ B3 जाएगा B4 A3 सही A4 है। B3 एंड B4। इन सही है दोनों में सर। चेक कर लीजिए, कॉमन एलिमेंट मैंने मार्क कर दिए हैं, आप देख लीजिए इसके अलावा कोई एलिमेंट कॉमन तो नहीं है। नहीं
सर जी बेटा बोले, बोले बेटा। 4 4 4 नहीं, 2 बेटा कॉमन four एलिमेंट नहीं है। बने ना, A3 और B3, ठीक है ना। सही है। सर अब ये A4 और B4 भी तो हो सकता है। कहाँ है A4 ऊपर है, कहाँ है दिखाओ, नहीं जो मौजूद है उसी को चेक करोगे ना, इन दोनों सेटों में चेक करो ना कॉमन एलिमेंट कौन से आ रहे हैं, ठीक है। देखें जी A3 ऊपर मौजूद है, A3 इसमें भी मौजूद है, ठीक है, और B3 ऊपर मौजूद है, B3 इसमें भी, इसके अलावा एलिमेंट कॉमन नहीं है। अच्छा मैंने कॉमन एलिमेंट क्यों देखे बेटा, सर इंटरसेक्ट करना था। इंटरसेक्ट करना था, हमें Intersect सिर्फ करना था। कॉमन एलिमेंट लिखने, ठीक है, गुड, हमें इंटरसेक्ट करना था, सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखने। अब यहाँ पे कॉमन है A3 और B3, तो यहाँ हम आंसर में लिख देंगे A3 एंड B3, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। यहाँ तक बात ओके हो गई, यस सर। जी ठीक। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक बात उसने लिख दी है कि सेट विल बी सेम एज 3, जो 3 के सेट हैं वही आपने इस्तेमाल करने हैं। बुक अगर आपके पास मौजूद है तो क्वेश्चन नंबर 3 के सेट ही इस्तेमाल होंगे। मैंने यहाँ आपके लिए सेट दोबारा लिख दी है, ए है AB, बी है 2 3 और सी है 3 4। हमें निकालना है A क्रॉस B डेल्टा C। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे हम, B डेल्टा। डेल्टा C। B डेल्टा C, डेल्टा C। डेल्टा या सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या निकालते हैं, क्या जो करते हैं, कॉमन है एलिमेंट कॉमन निकालते हैं सर। कॉमन को common काट कट देते हैं, जाएंगे। काट कॉमन को देंगे काट और वो देते काट हैं। 4 लिख देंगे। जो बाकी बचेंगे वो लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर है बात। यस सर। यस सर। अब हमें A क्रॉस B डेल्टा C निकालना है। A हमारे पास ऊपर दिया हुआ है AB और B डेल्टा C हमने ऊपर फाइंड किया हुआ है 2 4, ये यहाँ पुट हो जाएगा। ओके यहाँ तक। A2 B जब A4 इसमें भी B2 2 एलिमेंट है, इसमें भी सही है 2, तो सर। ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे, 4 4। तो नीचे चेक कर लीजिए 4 बने हैं और ऑर्डर पेयर सही पूरे लिखे पूरे हैं हैं गलत, सर, ये भी पूरे। चेक कीजिए। पूरे तो हैं, ये चेक कर लीजिए तरतीब सही और लिखी सही है भी है गलत, सर। A2 और A4 सही B2 भी है। B4 वेरी गुड, सर को गुड मिलना चाहिए, सही है। अच्छा अब आपने ये काम करना है कि इसका आपने कॉपी वर्क करना है, बड़ी मेहरबानी आपकी, ठीक है। क्या, और इसके अलावा सर एक कर आपको लेंगे। असेसमेंट टेस्ट आ रहा है, वो 1.2 से रिलेटेड है, उसको भी आपने करके हमें भेजना है, सही होगा। जी सर। अभी जी वो आ आप जाए ना आके लेने। अभी मुझे नहीं मालूम, जो आपको टाइम दिया उस टाइम के मुताबिक है, जो आपको स्कूल से मैसेज आएगा उसके मुताबिक अमल करें आप। सर 2 बजे तक की जी सर। टाइमिंग है। तो बस उसके मुताबिक आप अमल कर लीजिएगा। अच्छा सर नुमान बिजी हैं, उनकी क्लास नहीं होगी आज, ठीक है। तो सर क्या होगा? ये बेटा ये अनस कौन से हो भाई, ये तुम अनस पूरा नाम अनस बताओ मुनीर। अपना। अनस अनस मुनीर। अनस अनस मुनीर। मुनीर, थैंक यू बेटा। बेटा इसमें पूरा नाम लिख दो ना, क्योंकि यहाँ से हमें अटेंडेंस डालनी होती है, फिर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और जिसका नाम नहीं आएगा, जो ऊट पटांग नाम आएंगे, मैं उसको वैसे ही रिमूव कर दूँ, फिर आप क्लास में शामिल नहीं होगे, ठीक है। चले ओके बस यहाँ पे हम क्लास को एंड कर रहे हैं, शेयरिंग में स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके सर। ओके हो सर, गया? अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।